हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये है G9 का मरकज़ में जो उनका बाड़ा है वो है। और यहाँ पे ही रशकई बाड़ा भी है, लेकिन यहाँ ये मैं जो हूँ आपको दूसरी तरफ लेकर आई हुई हूँ। और आई वॉज़ प्लेजेंटली सरप्राइज्ड क्योंकि कीमतें इनकी काफ़ी बेहतर थी औरों से, कीपिंग इन माइंड के इस्लामाबाद है, लेकिन ये थोड़ा सा हट के है, तो इसीलिए इनकी कीमतें जो थी बाकी सेक्टर से काफ़ी कम थी। अब तो मैंने कह दिया अपनी बहन को भी, मैंने कहा यार प्लीज़ F10 तो आफत है, तबाही है, और जो दूसरे F7 वगैरह उफ, वहाँ तो F6, वहाँ तो आप सोच भी नहीं सकते इतनी एक्सपेंसिव। मतलब लेसेस वगैरह, यहाँ तो लेसेस की भी अच्छी दुकानें मिल गई हमें। जो 2 लेसेस मैंने ली थी 7,000 की मुझे पड़ी थी सिर्फ शर्ट्स के दामन पे और बाजुओं पे लगाने के लिए, और यहाँ से मैंने कोई 4-5 लेसेस ली और 3,000 की मुझे पड़ी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा यार बस अब तो मैं यहीं आऊँगी, थोड़ा सा दूर है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि आपका पैसा बच रहा है यार। तो आप लोग भी यहाँ आएँ, ट्राई करें, यहाँ आके आपको चीज़ भी अच्छी मिल जाएगी, सब कुछ है यहाँ पे भी, सब कुछ है, और प्राइसेस जो है ना वो कुछ बेहतर है, और ये जो दुकानदार है उनका एटीट्यूड भी बेहतर था। तो बस हम यहाँ पे इस दुकान के ऊपर जो थे ना, हम लोग कोई कपड़ा शपड़ा देख रहे थे, यहाँ पे भी फैंसी कपड़ा काफ़ी था। इसके अलावा बनारसी की बड़ी इनके पास रेंज थी। वो अगर आपने गरारा बनाना है, या आपने जो है ना नीचे के लिए आपके जो होता है पहनने के लिए तंग पजामा गरारा या इस टाइप का, उसके लिए ये छोटी बूटी वाला किमखाब बनारसी वगैरह काफ़ी पड़ा हुआ था इनके पास, और दुकानों पे भी था। फिर इसके अलावा दुपट्टे भी इनके पास थे, नेट के और शिफॉन के, जिनकी साइडें जो हैं वो बनी होती हैं। तो चूँकि मैंने स्कार्फ़ अपने लिए बनवाए हैं सब कपड़ों के साथ, तो मैंने क्या किया है कि दुपट्टे लेके ना बीच में से उनको काट दिया और उनके स्कार्फ़ बनवा लिए ना उसी जोड़ों के साथ बिल्कुल मैचिंग। तो क्योंकि स्कार्फ़ थोड़ा इतना अगर चौड़ा हो ना तो वो सर से स्लिप होता रहता है, तो छोटा हो तो वो टिक जाता है, इसीलिए मैंने स्कार्फ़ जो है वो इसी कपड़ों के, इसी दुपट्टों के जो है ना उनको हाफ हाफ करके बना लिया। इर्द गिर्द जो है ना उनके सारे वो दे दिए, छोटी छोटी ये जो लेस होती है। तो जब ये बन जाएंगे ना इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि अपने अगर आपने सर पे दुपट्टा डालना है तो बड़े दुपट्टे आजकल मिल रहे हैं, वो फिर फिसलते रहते हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि आप उसको फिक्स ही करते रहो। फिर ये कपड़ा देखें, यहाँ पे ये था 1,500 रुपये गज़ था ये। तो बच्चों के लिए कपड़े सिलवा रहे हैं, अब तो बड़ों के काम हो चुके हैं कंप्लीट। फिर ये डिफरेंट हम लोग देख रहे थे फैब्रिक इनके पास शलवारों का ना। अच्छा, शलवारों का फिर ये बड़ा मसला है, अगर आपको मैचिंग नहीं मिलती तो फिर आपको वो कहते हैं प्योर लो। ये भी नई चीज़ सुनी है मैंने कि डार्क कलर जो है वो चढ़ते नहीं है। मैंने कहा पहले तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक कलर्स हैं, जैसे आप कह लें मेजेंटा हो गया, या बहुत डीप ग्रीन हो गया, या बहुत डीप डिफरेंट सा फिरोज़ी हो गया, वो कहते हैं ये नहीं चढ़ते। तो फिर इसी के लिए जो है ना मैं यही कहती हूँ कि जब आप जोड़ा लें तो साथ उनको कह दें यार हमें शलवार भी मैच करके दे दे। एनीवेज, ये वाला भी मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। मैंने कि यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों के लिए क्या बनवाया जाए ना, तो मैंने तो नाज़िश से कह दिया, मैंने कहा यार मुझे बड़ा अजीब लगता है बच्चों की जो ऐसे ना टमीज़ नज़र आ रही होती हैं। वी आर नॉट इंडियंस, ठीक है, दे हैव देयर ओन कल्चर टू फॉलो, बट आई प्रेफर कि बच्चे जो है ना, चाहे छोटे बच्चे भी हों, तो उनकी ड्रेसिंग जो है वो इस तरह हो कि इट इन वेडिंग्स, मतलब इट शुड रिप्रेजेंट आवर कल्चर। तो हमारी बच्चियां बहुत क्यूट लगती हैं, गरारे मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, तंग पजामे छोटी बच्चियां जब पहनती हैं, या शलवार कमीज़ साथ में छोटी सी वेस्ट कोट। तो मैं नाज़िश को यही बताई थी, मैंने कहा इसी तरह बनवा लो ना अपनी बेटी के लिए। तो वो हम देख रहे थे कि कौन सा प्यारा लगेगा। ये काफ़ी खूबसूरत झिलमिल करता हुआ कपड़ा था। प्राइस रेंज यहाँ अच्छी थी, और बस हम यही देख रहे थे। वैसे भी लाइटों में यार कपड़ा इतना अट्रैक्टिव लगता है ना, दिल चाहता है ऐसे उठा के दुपट्टे के तौर पे पहन लो, या बड़ा ही क्यूट लग रहा होता है वो। तो अब तो कपड़ों के नाम भी आ गए हैं मुझे, पहले तो मुझे पता ही नहीं होता था प्योर क्या है और फलाना क्या है और ग्रिप क्या है, कुछ भी नहीं पता होता था। लेकिन ये 1 साल पाकिस्तान में रहने के बाद हर एक कपड़े के नाम भी पता है मुझे, रेट्स भी पता चल गए। तो इतना हंस रहे थे ना हम, मैंने कहा देखो ये भी होना था, क्योंकि मेरा कपड़ों से ना दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं, बस ये इतने अच्छे कपड़े बनवा के मेरी बहन और उसके बच्चे भिजवा देते थे कि हमेशा मेरे कपड़ों की तारीफ़ ही हुई है, लेकिन ये कि क्रेडिट गोज़ टू देम। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग बनारसी वगैरह देख रहे थे। फिर यहाँ पे ये वेलवेट की बड़ी वैरायटी थी इस दफ़ा। आई थिंक
जो फैब्रिक ऑफ द सीज़न है दैट इज़ वेलवेट बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। अब तो काफ़ी ज़बरदस्त लहर आई हुई है सर्दी की इस्लामाबाद में, तो मुझे ये लग रहा है शादी पे काफ़ी सर्दी होने वाली है। तो ये मैं जो बनारसी आपको बताई थी कि डिफरेंट टाइप की इनके पास बनारसी और पहले हम तंजोई कहा करते थे, तंजोई और इस टाइप के ना इनके पास फैब्रिक्स थे। फिर ये इनके पास एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट थी काफ़ी सारी। तो इफ़ यू वांट समथिंग वार्म टू वेयर दिस सीज़न तो गो फॉर ये वेलवेट, कि इसके ऊपर सारा काम भी हुआ है तो और कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा खूबसूरत वैरायटी थी इनके पास। ये जो था वो मेरे ख़्याल से 8,000 का सूट दे रहे थे, दुपट्टा एंड शर्ट। और फिर हम इस दूसरी दुकान के ऊपर आए। यार यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत क्रश्ड मुझे ये लगा ऑर्गेन्जा। ये बड़ा स्मार्ट था ना, इसके आप फ्रॉक बना सकते हो, इसके आप मतलब कुछ भी आप इसका बना सकते हो, स्कर्ट बना सकते हो इसका लड़कियों के लिए ना, फॉर ग्रोन अप गर्ल्स। तो अलीना के लिए मुझे एक चाहिए था, तो अब मैं यहाँ देख रही हूँ, देखें इनके पास कितने ज़्यादा कलर्स हैं इसके। और 3,000 का नहीं 2,000 का मुझे शर्ट मिली है इसकी, और शलवार के साथ 3,000 का। तो ये मुझे बड़ा स्मार्ट लग रहा था ना, प्यारी लगती है लड़कियां इस टाइप के कपड़ा पहन के। हम तो खैर नहीं पहन सकते तो लेकिन गर्ल्स बहुत प्यारी लगती है। तो देखिए ये कपड़ा कितना खूबसूरत है, कि पहली दफ़ा मुझे नज़र आया है ये वाला फैब्रिक ना कहीं पे। तो और प्राइस भी बड़ी अच्छी है, तो इसीलिए मैंने इसको आपके लिए कैप्चर किया। हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे कौन सा, तो मैंने कहा एक दिन तो वो टील पहन रही है इंशाल्लाह, एक दिन वो पहन रही है गोल्ड। तो नाज़िश को गोल्ड अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं ना उन्होंने पिंक ले लेते हैं, तो मैंने उसके लिए पिंक ले लिया। तो अब आपको मैं दिखाऊंगी कि ये किस तरह पहन के लगता है और किस तरह से सिलवाया जाएगा। मेरे ख्याल से क्योंकि इतना अकड़ा हुआ कपड़ा है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल इसकी ना स्ट्रेट शर्ट ही अच्छी लगेगी, बिल्कुल लंबी सी। तो देखेंगे, यहाँ पे डिज़ाइनर्स बैठे हैं, हम तो सिर्फ मशवरा देने वालों में से हैं, और डिज़ाइनर्स जो है वो अपना काम बेहतर जानते हैं। तो है बड़ा खूबसूरत कपड़ा, मेटालिक्स में है सारा ना, ये मेटालिक्स में इसके बड़े प्यारे कलर्स हैं। तो आइए आप चेक ज़रूर कीजिएगा इस कपड़े को, प्राइसेस भी काफ़ी अच्छी हैं। इसके अलावा ये तो खैर मैंने जो लिया वो तो ऑर्गेन्जा के ऊपर था। इसके अलावा ये सिल्क में भी इनके पास यही क्रश्ड जो था ना फैब्रिक था। ये देखेंगे फिरोज़ी कितना प्यारा है इसका, लेकिन ब्लू चूँकि मैं उसके लिए एक ले चुकी थी, मैंने कहा नहीं पिंक ले लेती हूँ उसके लिए। वैसे भी वो बाहर रहती है तो वो सिर्फ ग्रे ब्लैक और ब्लूज़ पहनती है। फिर ये पर्पल भी था, मैंने कहा पर्पल तो आई डोंट थिंक कि वो कभी पहनेगी, लेकिन ये कि वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहती है बस जो भी बना देंगे मामा मैं पहन लूँगी। लेकिन इसको मैंने दिखा दिए क्योंकि वो कल रात पहुँच गई थी, वो भी एक पूरा सीन हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे चल के कि क्या हुआ उसके साथ भी। और जब वो पहुँची तो सख्त उसका मूड ख़राब था। तो ये बस फिर कपड़ा हम ले रहे थे, यहाँ पे कपड़ा शपड़ा लिया, फिर यहाँ से फारिग होके फिर हम लोगों ने लेसेस वगैरह ली। तो शाम को निकले थे और रात को घर पहुँचे। लेकिन ये है कि शादी के दिनों में फिर ये तो होता है। और मतलब और क्या, मतलब ज़िंदगी की खूबसूरती को मैं और क्या कहूँ, यही खूबसूरती है कि आप अपने अपनों के साथ जो है ना खुशी के और सेहत के लम्हात जो हैं वो गुजार लें। बस मेरे लिए यही खुशी है। मुझे कोई कोई पूछता है ना आपको ये क्या चीज़ अच्छी लगती है, कहाँ जाना अच्छा लगता है क्या, मैंने कहा मैं यार अब अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ज़िंदगी में देखा है, कर लिया है। अब जो मुझे खुशी मिलती है वो ये कि मैं अपने प्यारों के साथ ना खुशी के लम्हात हंसते हुए और सेहत के साथ गुजार लूँ। मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है। और अपनी बेटी को 1 साल देखने के बाद जो मुझे खुशी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, उसको देख के जो है ना मेरी आंखें रोशन हो गई। इतना मुझे याद आती थी, लेकिन ये कि उसके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे हुए, अच्छा उसका सारा रिज़ल्ट वगैरह भी बहुत अच्छा आया। तो वो माशाल्लाह जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट बन रही है। तो अल्लाह उसको कामयाब करे, और आप भी उसके लिए दुआ कीजिएगा कि काफ़ी ज़बरदस्त फ़ील्ड है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ाई और बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना मेहनत की और उसकी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन कामयाब हो जाए तो फिर क्या बात है। अच्छा फिर मैं आपको ये सिल्क का बता रही हूँ कि ये इनके पास क्रश सिल्क भी थी इसके ऑर्गेन्जा के अलावा। तो ये इसका भी आप जो भी आपका दिल चाहे बना सकते हैं। फिर थोड़ा कुछ मोटा कपड़ा भी था इनके पास, और यहाँ पे एज़ यूजुअल ये लेस की तो भरमार है पूरी ना। पाकिस्तान में जितनी लेस मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा लेस जो है ना, लेस के लोग बहुत शौकीन हैं। फिर यहाँ पे इनके पास शिफॉन की बहुत ज़्यादा जो थे कलर्स थे, वैरायटी थी। तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया
कि जैसे ही मौसम चेंज होता है फिर आपका दिल चाहता है कि आप शिफॉन पहने और जॉर्जेट्स पहने। तो ये देखें इनके पास कितने प्यारे कलर्स हैं ना इसके, और नॉमिनल प्राइसेस है सारी। फिर इसके बाद रॉ सिल्क है, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े इनके पास थे, इनके पास सर्दी का कपड़ा भी था। तो काफ़ी अच्छी दुकान थी ये, और बड़े अच्छे इनके जो थे ये सेल्स एसोसिएट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इससे कि फिर मैं जाऊँ और वापस आऊँ, तो मैंने इसकी शर्ट के लिए, क्योंकि सी थ्रू भी है और अकड़ी भी है, तो इसके लिए मैंने यहीं से अटल ले लिया। तो इसका जो है ना ये शमीज़ का काम भी मैंने कर दिया। शलवार मेरे पास प्लेन पड़ी थी, मैंने कहा इसको चलो शलवार को मैं डाई करा लूँगी, और दुपट्टा भी। अब रात के वक्त जो था हम लोग जा रहे हैं अलीना को लेने के लिए एयरपोर्ट। मैं थी और मेरे साथ अहमद था और मेरे साथ अरायना थी, कि अरायना और अलीना के बहुत ज़्यादा बॉन्ड है। अरायना पैदा हुई थी अमेरिका में, और अलीना जो थी ना हमेशा उसके साथ बहुत प्यार करती थी। तो ज़ारा के जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, सबके साथ ही है, लेकिन ये कि हाँ वो हमारे सामने बड़े हुए हैं। तो अरायना ने कहा मैं भी जाऊँगी, हालांकि रात आधी रात थी। ये आई है, उसकी फ़्लाइट कोई 1-1:30 बजे फ़्लाइट पहुँची, लेकिन वो निकली जो है ना कोई 3 बजे तक निकली है, क्योंकि उसके बैग गुम गए थे। और उसका मूड इतना ख़राब था, एक तो वो कह रही थी कि पूरा रास्ता जो है ना, उसके बेचारी की कनेक्टेड फ़्लाइट्स थी, पूरा रास्ता जो थी वो पहले लेग में भी वो 2 लोगों के बीच में जो है ना बिल्कुल क्रश हुई हुई थी, और दूसरे लेग में भी वो 2 लोगों के बीच में क्रश हुई हुई थी। तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, और उसके बैग भी गुम गए। ओफ, इतना रोई इतना रोई, कहती है मैं आई हूँ और मेरे साथ ये हो गया, और थकी हारी बेचारी एग्ज़ाम्स दे के। तो मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा था। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और ये देख के बड़ी खुशी होती है कि हमारा ये इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है ना फाइनली जो है वो प्रेजेंटेबल जो है वो बन गया है। पहले वाला तो उफ बहुत ही ख़राब था, इतना छोटा, इतना क्रैम्प्ड अप, और एक अजीब जो था ना एक एयरपोर्ट था हमारी कैपिटल का। अब बहुत अच्छा बन गया है। तो हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो मैं तो गाड़ी में बैठी रही, अहमद ने कहा मैं ही ले आता हूँ, और वहाँ हमें तो लग रहा था कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन फिर वही हुआ। अब देखिए यहाँ इसकी शक्ल जो है ना रोने वाली हुई हुई है, और इसको खुदा खुदा करके जो है ना दूसरे दिन इसके बैग्स पहुँचे, तब तक जो था एक रोना धोना मचा हुआ था, बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनीथिंग। सारे इसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कपड़े वगैरह सब कुछ इन 2 बैग्स में थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसके बैग्स आ गए, और अब जो है ना एक्साइटमेंट शुरू हो गई है इंशाल्लाह शादी के लिए। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।